एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सही प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम एआई से पूछें, एआई भावना, क्या आप मेरी मानसिक सेहत में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल अमित, मैं आपकी मानसिक सेहत में मदद कर सकती हूँ। एआई एज एन इमोशनल कंपेनियन, इस विषय पर बातचीत के लिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं गोदाई वेलनेस के दो को-फाउंडर्स। स्वागत कीजिए मानसवी सूद का। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। थैंक यू। और स्वागत कीजिए कुलदीप सिंह चांगिर जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो यदि एआई पे हम प्रॉम्प्ट लिखें कि मैं तनाव में हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, एआई मेरी मदद कैसे कर सकती है? हमारा ये मानना है, गोदाई वेलनेस हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, हमारा ये मानना है कि एआई चाहे इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर वो एक सपोर्ट लेयर दे सकता है। तो अगर आप तनाव में हैं, अगर आप एंशियस हैं और अगर आपको लग रहा है आपके पास वो इंसान या फिर वो एक रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, एआई कैन बी अ डिजिटल लेयर फॉर यू। एआई उस तरीके से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये हमेशा याद रखिए कि एआई एक असिस्टिव फीचर है। एआई इज़ नॉट रिप्लेसिंग एनी ह्यूमन। जी कुलदीप जी, जब हम किसी से सहायता एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी बात सुने, हमें समझे, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि वो हमें जज ना करें। तो एआई कैसे इंश्योर करती है कि इंसान को लगे एआई इंसान को सुन रही है, समझ रही है, उसे जज नहीं कर रही है, एनालाइज नहीं कर रही है? तो गोदाई वेलनेस के लिए जो हमने एआई बनाया है वो इसी मानकों पर हमने उसको बनाया है कि वो आपको जज ना करे और आपके लिए जानने की कोशिश करे कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपके साथ इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपका जवाब दे। तो गोदाई वेलनेस जो है इस तरीके से बना हुआ है। तो गोदाई वेलनेस पे जब हम जाते हैं और वहाँ की एआई का नाम है वायरा, तो अगर मैंने लिखा हेलो वायरा और मैंने कोई सवाल पूछा, वायरा कैसे पीछे काम करती है कि मुझे सही आंसर आ जाए, क्योंकि इट्स अबाउट इमोशंस। एब्सोल्युटली। तो हमारा जो चैटबॉट गोदाई वेलनेस का चैटबॉट वेरा है, वेरा का काम ये है कि जैसे हमने पहले बोला, आपको एक असिस्टिव सपोर्ट देना। पीछे से हमारा पूरा एक डेटा सेट है जो ट्रेन हो रखा है, और वो ट्रेन ही मेंटल हेल्थ पर हुआ है। वो ट्रेन ही इस पर्पस पे हुआ है कि जो भी आपकी डिफ़िकल्ट इमोशंस और सिचुएशंस हैं उनके साथ वो डील कर पाए। तो जब आप वेरा से बात कर रहे हैं तो वेरा के पास जो ऑलरेडी सेव्ड प्रॉम्प्ट्स हैं, वेरा उसके थ्रू डिड्यूस कर लेता है कि उसको आपको कैसे हेल्प करनी है। ओके जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये ट्रेनिंग कैसे होती है डेटा की, कुलदीप? कुछ डेटा जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा हमने वेरा के लिए स्पेसिफिकली जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी सहायता से इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट के अंदर हमने उसको डेटा को बनाया और उसके ऊपर उसको ट्रेन किया है, ताकि वो भारत के लोगों की समस्या को बेहतर समझ सके और उनकी सहायता कर सके। ओके, तो भारत का जब आपने यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि भारत का एक अलग परिवेश है, यहाँ पर एक अलग तरीके की मेंटल कंडीशनिंग है, तो उसको कैसे एश्योर किया जाता है और उसको कैसे एआई इस्तेमाल करती है? आपने बहुत सही बोला। एक्चुअली अभी तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी मेंटल वेलनेस में और एआईज में, कि कोई भी इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं बना हुआ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट सोसाइटीज़, भारत और वेस्टर्नाइजेशन में तो बहुत ही फ़र्क आ जाता है। हमने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिए हैं गोदाई वेलनेस में, वो सारे के सारे इंडियन सिचुएशंस, इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से बनाए गए हैं, और वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप उनको डेली बेसिस पे यूज़ करा जा सकता है, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करा है विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इंडियन डेटा बैंक उठाया है जी। लेकिन डेटा बैंक पे बड़ी खास बात है कि जब आप गोदाई वेलनेस पे जाते हैं एंड यू क्लिक ऑन वेरा द एआई बडी, देन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू हैव ऑल दीज कैटेगरीज कि मुझे रिलेशनशिप पे सवाल करना है, करियर पे, तो क्या क्या कैटेगरीज हैं और अमूमन ज़्यादा सवाल किस में आते हैं? हमारी कैटेगरीज हैं रिलेशनशिप, एंजाइटी सपोर्ट, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, आपको ब्रेकअप भी हमारी कैटेगरी है। बट हमारा सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है वो है स्ट्रेस पर आता हुआ। एग्जामिनेशन स्ट्रेस में भी, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की भी अलग कैटेगरी है, उस पर भी आता हुआ। एंजाइटी पे बहुत आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में लोग लोनली बहुत है, एंड वो लोनलीनेस के लिए उनके पास बात करने के लिए कोई है नहीं। तो फिर थेरेपिस्ट के पास जाएं या एआई पे रिलाई करें? अगर उनको मेडिकल डायग्नोसिस है और उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, वो एब्सोल्युटली थेरेपिस्ट के साथ जाएं। बट
वेरा जो है वो सिर्फ उनको जब तक वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अपना थेरेपी सेशन लेते हैं, उससे पहले का सिर्फ एक सेफ स्पेस देता है कि ठीक है, जब तक आप थेरेपी के लिए जाएंगे, रेडी होंगे, उससे पहले आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको डेली बेसिस पे एंगेज रखता हूँ। यानी वेरा डायग्नोज नहीं कर रहा है, वेरा ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, नहीं, सॉल्यूशन दे रहा है। आज सुबह अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने उससे बात की, मुझे अच्छा लगने लगा। वेरा आपका किसी भी तरीके का मेडिकल डायग्नोसिस नहीं करता। हम अपने आप को डिजिटल थेरेपिस्ट नहीं कहते, ना ही हम किसी थेरेपिस्ट से मेडिकल प्रैक्टिशनर को चेंज कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उस यूजर को बेहतर फील कराएं और साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी थोड़ा बर्डन कम कर पाएं, उसके बीच की लेयर में हम काम करते हैं। तो जब वेरा से मैं या मेरे जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं और वो बेहतर फील कर रहे हैं, तो कब है कि एआई ये सुनिश्चित करती है, ये डिसाइड कर पाती है कि अब सही कंडीशन है बात करने की, या फिर अब वो सिचुएशन हो गई है जब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है? तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हम लोगों को बताई हुई है कि जब इंसान जो है बातों बातों में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, या कुछ और अपने आप को हार्मफुल सेल्फ हार्म की कोशिश, जैसे ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर दिखती है तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वो होता है, हमारे यहाँ पे एक फीचर है SOS का, वो ऑटोमेटिकली आपके निकट संबंधी जिनका कांटेक्ट आपने दे रखा होगा उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा कि व्यक्ति को थोड़ी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप आके हेल्प लॉगिन करते समय आप निकट संबंधी का डिटेल मांगते हैं। सब ये कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा आपको, हम लेते ही लेते हैं जी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि एआई में आप ठीक से प्रॉम्प्ट लिखें। वो गुड्डू फिल्म का गाना सुनना चाह रही थी आप, क्या हुआ था वो? हुआ यूँ अमित, मैंने टाइप किया, मैंने पूछा, प्रॉम्प्ट किया कि ठंडी में पसीना लगे ना, भूख ना प्यास लगे। उसके बाद जवाब मिलता है कि ये एंजाइटी या लो बीपी के लक्षण हो सकते हैं, आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क जी करें। तो इसे कहते हैं एआई हेलुसिनेशन। तो कुलदीप कैसे समझें कि मैं प्रॉम्प्ट ठीक से लिखूं और अगर जवाब ठीक से ना आए तो कैसे मैं समझूं कि ये ठीक है कि नहीं जवाब? गोदाई जो है स्पेसिफिकली क्योंकि इंडिया के हिसाब से बना हुआ है तो इंडियन यूजर्स के लिए वो बहुत ही बेहतर तरीके से बना हुआ है, वो हेलुसिनेट जो है नहीं लगभग नहीं करने वाला है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से बना हुआ है। पर डेटा प्रिवेसी, मैंने अपने मन की बात मानस भी बताई कि भाई आज सुबह मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, अब मेरे बॉस ने देख लिया तो ये प्रॉब्लम आपको गोदाई वेलनेस में नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि हमारा जो पूरा डेटा है वो कम्प्लीटली इंक्रिप्टेड है, कम्प्लीटली सिक्योर है, इतना कि हम भी नहीं देख सकते किसी भी यूज़र का डेटा। वो यूज़र के पूरे डिस्क्रिप्शन पर है, वो चाहे तो अपने लॉग्स, अपनी डायरी एंट्री सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मेंटल वेलनेस। डायरी एंट्री मतलब एआई से बात करने के अलावा और भी फीचर्स हैं कि वो जर्नलिंग कर सकता है? हाँ जी। तो मैं बहुत जल्दी आपको बाकी फीचर्स बता देती हूँ। तो गोदाई वेलनेस में एक है हमारा वेरा, जो हमारा एआई चैटबॉट है। उसके अलावा जैसे किसी को ऐसा लग रहा है, जैसे यूजर्स को हमारे ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कर सकते हैं कहीं पर भी कभी भी। उसके अलावा मूड एंड स्लीप एनालिसिस है, जिससे वो ये ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, क्या वो खराब हो रही है, क्या वो ठीक हो रही है। उसके अलावा हमारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं। मान लीजिए मैं बहुत मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है और मुझे कामनेस की ज़रूरत है, मैं इजीली उनमें जाके वीडियोस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देख सकती हूँ। उसके अलावा हमारे पास क्विज है और SOS फीचर है, जो ऑलरेडी कुलदीप ने बताया है। ओके, तो आपने अभी जिक्र किया कि क्या मैं ठीक हो रही हूँ या थोड़ी और ज़रूरत है, ये भी आप पता लगा लेते हैं। तो हाँ जी। ये पता कैसे चलता है कुलदीप जी? ये जो लगातार जब यूज़र बात कर रहा होता है तो उनका डेटा हमारे पास सेव रहता है। और उस डेटा से ही हमारा जो एआई है वो उसके बारे में जान सकता है। जैसे कि उसका अगर मूड ठीक हो रहा है तो उसके सारे ट्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसके माध्यम से पता लग सकता है कि इसकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये डेटा केवल हमारे पास ना रह करके, जब हम जैसे हॉस्पिटल्स के साथ हम टाइप करना चाहते हैं तो हम हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर्स हैं तो उनके साथ ये साझा कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर्स को भी पता रहेगा आपके बारे में कि आपकी स्थिति इम्प्रूव हो रही है या और खराब हो रही है। ओके, पर यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि एआई मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं बेहतर फील कर रही हूँ, लगातार मुझे वहाँ से जवाब मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अब ठीक हो रही हूँ, पर हो सकता है कि मैं उसकी आदी हो जाऊँ, मुझे एडिक्शन हो जाए। तो एआई क्या वो चीज़ भी कैच कर सकती है और वो मुझे सजेस्ट करेगी कि मुझे कब उसको प्रॉम्प्ट करना है और कब नहीं? गोदाई वेलनेस का जो वेरा है वो आपको पहली बात तो खुद से बताएगा कि कब आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वो आपको प्रमोट करेगा, एक तरह से नच करेगा, इंकरेज करेगा कि आप जाके एक डॉक्टर से मिलिए। तो डॉक्टर को रिप्लेस करने वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। दूसरा
हर मतलब इसमें लत लगने वाला हमने ट्राई करा है कि कोई पॉइंट ना है, क्योंकि हम एक असिस्टिव सपोर्ट दे रहे हैं। हम ये उनको बोल रहे हैं कि हम आपके पास तब तक हैं जब तक आप रेडी नहीं हो, क्योंकि थेरेपी कितना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हर कोई रेडी नहीं हो पाता। और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताइए कि जब मानसिक सेहत की कोई चुनौती आती है, किस तरह के इमोशन से गुजरता है व्यक्ति? मेरी 3-4 साल की ये जर्नी रही है, और उसी का रीज़न है कि हमें लगा गोदाई आना चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ऐसा फील करा कि मेरे अंदर की जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो मैं इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं थेरेपी नहीं ले पाती, क्योंकि मेरे लिए थेरेपी बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके लिए वो चीज़ वापस जीना, वापस रिलिव करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपको चाहिए होता है कोई आपसे बात करे, पर आपको जज ना करे, पर आपसे एक दोस्त की तरह बात करे। जी, और वहाँ यहीं पर ही आता है। एआई के फायदे हैं कि वो आपको घंटों सुन सकती है, 100 बार आप सवाल पूछ सकते हैं और जजमेंट नहीं होगा। और इसलिए बीते कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एआई स्टार्टअप के साथ बैठक की थी। गौरतलब है कि फरवरी 2026 में कुलदीप भारत मेजबानी करेगा एआई इम्पैक्ट ग्लोबल समिट की। तो फिलहाल तो हम ओपन एआई से सोर्स करते हैं, भारत के अपने घरेलू एआई क्या लगता है इस नव वर्ष में हमें देखने को मिलेंगे? ज़रूर। हम भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है एआई के ऊपर। हमारे खुद के फाउंडेशन मॉडल्स बनाने पर भी काम चल रहा है, और वेरा जो हम मॉडल बना रहे हैं हम भी उसको भारत के अंदर ही और भारत के लोगों के लिए पूरी गुणवत्ता, सेफ्टी मानकों के साथ बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी भारत के अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल्स देखने को मिलेंगे। चलिए आशा करते हैं कि जो मानव संवेदनाएं हैं, मानव इमोशंस हैं, उसके साथ तकनीक को मिलाकर जो हमारा सपना है हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, उसे हम साकार करेंगे। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए कुलदीप जी आपका, मानसवी जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।